तीसरा क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और ऋण 2 और ऋण 11 संरेखित है। ठीक है, तो संरेखी है, हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिंदु अपन ए मान लेते। क्या मान लेंगे सबसे पहले, ए बिंदु कितनी होगी, 1, 5। ठीक है, बी कितना होगा, 2 और सी कितना होगा, ऋण 2 और ऋण 11। ऐसा होगा क्या? ठीक, हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे x1, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा क्या इतना। ठीक, फिर इसको कितना मान लेंगे, 2, इसको क्या मान लेंगे, y2, फिर इसको कितना मान लेते हैं, x3 और इसको y3। ठीक है सर, y3 तो सूत्र में हमने तो बनाया ही नहीं था। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास 3 अलग अलग चीजें दे रखी है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। सूत्र आपने आप बदल जाएगा। ठीक है, सूत्र को बदल देंगे। तो चलो दूरी, सबसे पहले दूरी ए बी की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, ए बी बराबर, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 से 2 ऋण कितना लिखोगे, 1 से 1 पूरे की घात कितनी लिख देंगे, 2। फिर यहाँ पे y2 ऋण क्या लिखोगे, y1 पूरे की घात कितनी लिख दोगे, 2, इतना लिखेंगे। इस वाले में क्या रख देंगे, मान। ठीक, बराबर करने के अंदर 1 से 2 का मान कितना है, 2। ठीक, ऋण 1 से 1 का मान कितना है, 1 पूरे की घात कितनी लिखोगे, धन y2 का मान कितना है, 3। ऋण y1 का मान कितना है, पूरे की घात 2, इतना लिख देंगे। चलो फिर 2 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचना चाहिए, कितना बचेगा, 1 की घात कितनी लिख देंगे, धन इधर 5 में से 3 कम करेंगे, कितना बचेगा, 2। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ऋण का है बड़ा। चलो ये 2 कर दिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं क्या मैं इसको, 1 का वर्ग कितना होता है, धन का चिन्ह लगा देंगे तो ये धन का लग जाएगा। ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ऋण का वर्ग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, धन का बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, 5, 4 और 1 कितना होगा, क्या इसकी करनी निकल सकती, क्या करनी निकलेगी क्या, 5 की करनी नहीं निकलेगी, तो यही आंसर कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर अगला क्या बनाएंगे बेटो, अब हमारे पास ए बी हो गया। आप किसको निकालेंगे, बी, सॉरी या तो सी लिखा नहीं। ठीक, ए का मान, बी का मान और ये सी का मान, तो ए बी का हो गया। आप किसकी दूरी निकालना है, बी सी का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते दूरी बी सी बराबर, सूत्र वापस बदल देता हूं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 की जगह कितना लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे, 2 पूरे की घात, धन यहाँ पे कितना ले लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे, पूरे की घात 2। ठीक है, इतना बना लेंगे। आप यहाँ पे बराबर मानित रखना है, 1 से 3 का मान कितना लिखेंगे, ऋण का 11 का है, ऋण का 2, ऋण 2, फिर चिन्ह किसका आया, ऋण। 1 से 2 का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 पूरे की घात कितनी लगा देंगे, धन। y3 का मान कितना है, ऋण का 11। ठीक, ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे। y2 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। पूरे की घात कितने लगा देंगे, 2। ठीक है, यहाँ पे फिर ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, कितना होगा, 4। पूरे की घात कितने लगा दोगे, ऋण 11 और ऋण 3 कितना होगा, ऋण का 14। पूरे की घात कितने लगा देंगे, 2। वापस से यहाँ पे इसको ऋण का 2 बार लिख ले तो 4 गुणित ऋण 4, धन ऋण 14 गुणित ऋण का 14। ठीक है, ऐसा लिख लिया अपन ने। बराबर ऋण का गुणा ऋण में करेंगे क्या बनेगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, 4 चौक। ऋण का गुणा ऋण में क्या क्या होगा, 14 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना आना चाहिए, सर ये हमको नहीं मालूम, तो 14 का डायरेक्ट वर्ग निकालते आ जाना चाहिए। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 का हासिल कितनी आएगी, 1 का गुणा 4 में किया तो 4 का गुणा 2 में किया तो 8 और 1 का वर्ग कितना होगा, 196। इन दोनों को क्या करेंगे अपन,
जोड़ देंगे तो कितना बनना चाहिए? 6 और 6 कितना होगा? 12। 12 का कितना लिखेंगे? 9 और 1 कितना होगा? 10 और 1 11 का कितना लिखोगे? हासिल कितनी आएगी? 1 और 1 कितना होगा? 2। सर ये कैसे जोड़ दिया आपने? तो ऐसे 196 में कितना जोड़ेंगे? चलो 6 और 6 12 का हासिल आए, 1 और 9 10, 10 और 1 11 हासिल आए, 1 और 1 2, 212। कौन सी दूरी आई है? ये बीसी। बीसी की दूरी कितनी आई करनी के अंदर? 212। इसको निकालना चाहे तो अपन निकाल के देखेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एसी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बेटो? एसी। एसी तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा अपने को? 3 में से कितना घटाना पड़ेगा? 1। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 3। 3 में से कितना घटाना पड़ेगा? 1। चलो एसी बराबर यहाँ पे निकालेंगे 1 से की घात 3, सॉरी 1 से 3 कितना है? ऋण का 2। ऋण का चिन्ह आएगा। 1 से 1 का मान कितना है? पूरे की घात कितनी लिखोगे? धन। यहाँ पे y3 का मान कितना है? ऋण का 11। चिन्ह किसका है? ऋण का। y1 का मान कितना है? 5 है क्या? हाँ ये रहा 5। ठीक, पूरे की घात कितनी कर देंगे? 2 बराबर इधर ऋण 2 और ऋण 1 कितना होगा? कितना होगा? ऋण का 1 कैसे? ऋण ऋण जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? फिर ऋण 11 और ऋण 5 कितना होगा? ऋण का पूरे की घात कितनी लिखोगे? ऐसा लिख दिया अपन ने। चलो फिर यहाँ पे आगे डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 2 बार आएगा तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, कितना बनेगा? धन का। तो 3 का वर्ग कितना होना चाहिए? 9 धन। आप यहाँ पे भी ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या बन जाएगा? धन। मतलब 2 बार है ना, तो 16 का वर्ग निकालेंगे। 6 का वर्ग कितना होता? 36 का 6 हासिल आए, 1 का गुणा 6 में किया, उसकी खोपड़ी में 6 का गुणा 12, 13 14 15 का कितना लिखोगे? हासिल कितनी आएगी? 1 का वर्ग, 1 और 1 200 होगा या नहीं होगा? ठीक, 256 में किसको जोड़ेंगे अपन? किसको जोड़ेंगे? 9 को। जोड़ो कितना आएगा? जोड़ो कितना आएगा? एसी बराबर। ठीक, अगर जोड़ते नहीं आता तो इधर लिख दूंगे 256 में कितना जोड़ोगे? ठीक है, 9 और 5 6 कितना होगा? 15 का हासिल आए, 6 और 1 5 और 1 2 का कितना बनेगा? ये 265। अब यहाँ पे पूछा है संरेखी है या नहीं है, तो हम लोगों को संरेखी निकालने के लिए पहले ए बी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ए बी। मतलब ए बी की दूरी और बी सी की दूरी को जोड़ देंगे। तो ए बी की दूरी कितनी है? करनी 5 धन। ठीक है, फिर बी सी की दूरी कितनी है? करनी 212 बराबर किसके बराबर लेंगे? एसी के बराबर। किसके बराबर लेंगे? एसी। तो एसी का मान कितना है? 200। क्या इनको दोनों को जोड़ते हैं तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे? क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? क्रॉस। क्या लगा दोगे? क्रॉस। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो इसको लिख सकते हैं अतः पीछे क्या लिखा हुआ है इसका उत्तर? केवल नहीं है इतना ही। ठीक, अतः संरेखी नहीं है।